हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का हिंदी विषय पाठ 7 का स्वाध्याय व्याकरण। बच्चों, पाठ 7 के स्वाध्याय व्याकरण के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, तत्सम, भाववाचक संज्ञा, उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द को बच्चों पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग जानते हैं, मैंने हर स्लाइड में आपको बताने का प्रयास किया है कि किसी एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले विभिन्न शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हम लोग अगर देख रहे हैं कि पर्यायवाची शब्दों में अग्नि का देखेंगे तो अनल, आग, पावक, वहिग, कृशाणु, हुतासन, जात वेद। अनुपम का अतुल, अद्वितीय, अद्भुत, अनूठा, अनोखा, अपूर्व, विलक्षण, निरुपम, आश्चर्यजनक। तो इस तरह से ये होते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बच्चों हमारे चैप्टर 7 से रिलेटेड जो हैं, हम लोग सूरदास के पद में 2 पद सूरदास जी के इसमें दिए गए हैं और उन्हीं 2 पदों के अंतर्गत हम लोग ये पर्यायवाची शब्द देख रहे हैं। पहला है पंछी, पक्षी, खग। बच्चों, पंछी के बहुत सारे पर्यायवाची, खग, बिहग, ठीक है, पखेरु, ये पंछी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखेंगे अंबुज यानी कमल होता है, तो कमल का जलज। कमल की पर्यायवाची बच्चों बहुत सारी, तो यज, अंबुज, नीरज, पयोज, जलज, पदम, पंकज, सरोज, ऐसे। आगे हम लोग देख रहे हैं कूप, कुआं, मधु, भ्रमर, भौरा, धेनु, गाय, छेरी, बकरी, नवनीत, मक्खन, लोचन, नयन, कंठ, गला, नख, नाखून, कर, हाथ, हस्त, रेणु, धूल के कण को बच्चों डस्ट को रेणु कहते हैं। चारु, सुंदर, कपोल, गाल, गाल, दधी, दही, लोल, चंचल। लोल यानी चंचल। बच्चों, आंखों के लिए ये चंचल शब्द प्रयोग किया जाता है जब आंखें स्थिर नहीं होती हैं, लगातार एक से अनेक तुरंत जो है कि आईलिड झपकाते हुए अलग अलग दृश्यों को देखने का प्रयास करते हैं लोग, तो ऐसी दृष्टि को चंचल कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं विलोम शब्द के विरोधी शब्द। बच्चों, विरोधी शब्द यानी कि ठीक उल्टा। जैसे कुछ शब्द मैं बोलूंगी आपको, सुलभ, दुर्लभ, सुमार्ग, कुमार्ग, सुपाच्य, दुष्पाच्य, सुख, दुख, सामान्य, विशेष, सौभाग्य, दुर्भाग्य, संबद्ध, असंबद्ध, संघटन, विघटन, सहयोगी, असहयोगी,
इस तरह के शब्द बच्चों आते हैं विलोम। सीधा उल्टा, सुदिन दुर्दिन, सुदिन यानी अच्छे दिन, तो दुर्दिन यानी के बुरे दिन। ओके, तो आगे हम लोग देख रहे हैं सुख दुख। देखिए सुख का सीधा अपोजिट दुख। देव दानव, प्यास तृप्ति, चारु, चारु यानी होता है सुंदर, तो सुंदर का होगा भद्दा या कुरूप। दुर्मति, दुर्मति यानी बेकार बुद्धि वाला, तो सुमति यानी अच्छी बुद्धि वाला। कड़वा, तो कड़वे का बच्चों होता है कसैला। कड़वा, कड़वा यानी तीखा, तो तीखे का अपोजिट हो जाएगा मीठा। क्लियर? तो हम लोग आगे देख रहे हैं तत्सम रूप। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना जानिए कि तत्सम रूप किसे कहते हैं। तत्सम का अपोजिट होता है तद्भव। तो तत्सम को जानने से पहले आपको तत्सम कहते किसे हैं शब्दों को न जानकर पहले उसकी हम लोग डेफिनेशन भी देखेंगे। बच्चों तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो शब्द तत् यानी होता है उसके सम यानी समान। किसके समान? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से उठकर हमारी पौराणिक जो संस्कृत के वेद हैं उन वेदों से उठकर के अन्य भाषाओं में गए और जाने के बाद अपने रूप को उन्होंने परिवर्तित नहीं किया, वे जैसे के तैसे रह गए, अपने रूप में रह गए, तो वे तत्सम कहलाए। और जिनका रूप बदल दिया गया वो तद्भव कहलाए। जिनका रूप बदला वो तद्भव, जिनका रूप नहीं बदला वो तत्सम। क्लियर? जस्ट लाइक आप देखेंगे कि दर्पण, दर्पण उसका शुद्ध उच्चारण है दर्पण। दर्पण यानी मिरर, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं ना, तो उसे कहते हैं मिरर को शुद्ध तत्सम है दर्पण और उसका तद्भव है दर्पण। पतिया एक शब्द आता है बच्चों, पतिया। पतिया तद्भव शब्द है, उसका तत्सम वर्ड है पत्र। यानी जो शुद्ध है वो तत्सम है, जो अशुद्ध है वो तद्भव है। जैसे हम लोग अपने बोलचाल के हिसाब से शब्दों को थोड़ा सा मोड़ दे देते हैं। आपको दधी, दधी जो आप दही कड़, दही एक शुद्ध रूप है बच्चों, लेकिन घर में देखोगे तो सामान्य रूप से हम लोग दधी, दही हम लोग ऐसे शब्द यूज करते हैं, लेकिन दधी ये क्या है? दधी तत्सम रूप है, दधी यानी शुद्ध रूप है, संस्कृत रूप है दधी। ध पे की मात्रा दधी, और हम लोग क्या कहते हैं? दही। दुग्ध शुद्ध रूप है, तत्सम है दुग्ध, हम लोग क्या कहते हैं? दूध। तो इस तरह से शुद्ध रूप जो होगा वो तत्सम, अशुद्ध रूप होगा वो तद्भव। जस्ट लाइक अनत अन्यत्र, अनत यानी और कहीं, अन्यत्र पंछी पक्षी, महात्म महात्म्य, पियासी प्यासा, दुर्मति दुर्मति र ऊपर, लट केस गुच्छ बालों का गोल गोल कर्ली हेयर, केस गुच्छ लट, मधुही मध शहद, केहरी केशरी, केहरी केसरी। हम सिंह के लिए, शेर के लिए केहरी शब्द यूज करते हैं, केहरी शब्द सिंह के लिए। ओके, आगे हम लोग देख रहे हैं भाववाचक संज्ञा। बच्चों सेंटेंस है और सेंटेंस के अंदर से आपको भाववाचक संज्ञा अलग करनी है। क्लियर? तो भाववाचक संज्ञा अलग करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने
कोई कुआं क्यों खुदवाए, यानी कि जिसके पास स्वच्छ पवित्र शीतल गंगा जल हो वो अपनी प्यास बुझाने, यहाँ पे गंगा जल को छोड़कर जो है कि प्यास बुझाने, तो गंगा जल और उसमें प्यास को या प्यास बुझाने की बात में जो भाव है वो क्या है, प्यास। तो गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने कोई कुआं क्यों खुदवाए, यानी यहाँ पर जो भाववाचक है वो है प्यास। ध्यान देना आप लोग। घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की सुंदरता मोहक लग रही है, तो यहाँ पे सुंदरता एक शब्द है। घुटनों के बल श्री कृष्ण चल रहे हैं, मोहक भी लग रहे हैं, लेकिन मोहक इसलिए उनकी सुंदरता के कारण, तो यहाँ पे सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। सुशोभित श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखना अत्यंत सुखकर लगता है, तो भाववाचक सौंदर्य, सुंदर से सौंदर्य। फिर 100 कल्प तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आवश्यकता शब्द है भाववाचक संज्ञा। भगवान की महिमा संसार में अनूठी है, तो क्या है भगवान की महिमा, भगवान की महिमा संसार में अनूठी, ये भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे विशेषण, शब्दों से विशेषण जो है कि पहचान कर लिखना। वाक्य रचना से हमें जो है विशेषण अलग करके लिखना है। बच्चों, किसी भी वाक्य की विशेषता जिस शब्द के कारण होगी वही उस वाक्य का विशेषण कहलाएगा। किसी भी वाक्य की सुंदरता या विशेषता या गुण जिस शब्द के कारण बताई जाएगी वही उस शब्द का विशेषण कहलाता है। जस्ट लाइक पीले वस्त्रों में सुसज्जित श्री कृष्ण मोहक लगते हैं। श्री कृष्ण मोहक लगते हैं कैसे वस्त्रों में, तो पीले, तो वस्त्रों की विशेषता है कि वो पीला है, ठीक है, वस्त्र की विशेषता है कि वो पीला है, तो यहाँ पे पीले शब्द विशेषण। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे बबूल के वृक्ष की कंटीली झाड़ियों को देखकर उस पर कौन चढ़ेगा, तो झाड़ियों डालियों की विशेषता है कि वो कैसी हैं, डालियां कैसी हैं, हाँ कंटीली हैं, कंटीली झाड़ियां हैं, तो झाड़ियों की विशेषता है कि वो कंटीली हैं, तो यहाँ पे डालियों की विशेषता कंटीली हैं, बबूल की कंटीली डालियां, तो डालियां कंटीली, यहाँ पे शब्द जो है कि विशेषण होगा। डालियों की विशेषता हो गई कि वो कांटों से भरी हैं, वो कांटों भरी हैं। क्लियर। नेक्स्ट देख रहे हैं कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने कुआं क्यों खुदवाएगा। क्लियर। तो व्यक्ति की विशेषता है कि वो कैसा है, व्यक्ति कैसा है, प्यासा है, तो व्यक्ति की विशेषता है कि वो प्यासा है, तो इस वाक्य में जो प्यासा शब्द है वो विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट थिंग देख रहे हैं श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी ने उनके लिए अत्यंत मनोहर पदों की रचनाएं की, तो भक्त कैसा है, अनन्य है, भक्त की विशेषता है कि वो अनन्य है, तो यहाँ पे अनन्य शब्द जो है वो विशेषण कहलाएंगे। आंसर फाइंड किया है, पहले में पीले, दूसरा कंटीली, तीसरा प्यासा और चौथा अनन्य शब्द है। ये हमारे उत्तर
फाइन किए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उपसर्ग पहचान कर लिखना है। शब्द दिए हैं, शब्दों में से हमें उपसर्ग पहचानना है। क्लियर? उपसर्ग बच्चों क्या होता है? उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी मूल शब्द की आगे जुड़ने वाले शब्द या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, जिससे मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाए। जैसे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, मान एक मूल शब्द है। अब उसमें सम उपसर्ग जोड़ोगे तो सम्मान, उसमें अप उपसर्ग जोड़ोगे तो अपमान, उसी में उसमें किसमें? मान में अभी उपसर्ग जोड़ोगे तो हो जाएगा अभिमान। तो अलग अलग उपसर्ग को जोड़ करके क्या हो रहा है? अर्थ बदलते जा रहे हैं। तो मूल शब्द में कोई शब्द या शब्दांश जुड़ करके जब उसके अर्थ को परिवर्तित करता है तो उसे उपसर्ग की संज्ञा देते हैं। जैसे दुर्मति, तो दुर्मति में दुह प्लस मति, तो ये उपसर्ग दुह उपसर्ग जुड़ा है। अनन्य में अन उपसर्ग, अन्य में अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। देखिए अनन्य। फिर है अनुपम, तो उपम में अन उपसर्ग जोड़ा, उपम शब्द में अन उपसर्ग जुड़ा है, तो यहाँ पे अनुपम शब्द, एक नए शब्द की रचना हुई जो कहलाई है अनुपम। नेक्स्ट देखेंगे दुर्लभ। दुर्लभ में दुह, आप दुष् कहोगे तो भी चलेगा, दुह कहोगे तो भी चलेगा। जब आप विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो एक ख्याल आएगा। दुह प्लस लभ बराबर दुर्लभ, दुह प्लस लभ बराबर दुर्लभ। नेक्स्ट है सुशोभित, सु प्लस शोभित, सु प्लस शोभित, शोभित में सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो सुशोभित। अत्यंत, अति प्लस अंत, अंत तो आपको ख्याल है उसमें अति उपसर्ग जोड़ दिया तो हो गया अत्यंत। अनुसार, अनु प्लस सार, सार में सार यानी किसी का पूरा रस, पूरा निचोड़, मोरल सार कहलाता है। तो अनुसार यानी अर्थ बदल गया, यानी कि किसी का अनुकरण करना, अनुसार शब्द कहलाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग सुमति। सुमति, मति, मति यानी होता है बुद्धि, मति का अर्थ होता है बुद्धि, तो सुमति यानी होता है अच्छी बुद्धि, सुमति यानी अच्छी बुद्धि। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रत्यय। बच्चों, उपसर्ग का अपोजिट प्रत्यय होता है। किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्द या शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्द या शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, जिसमें शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जैसे आपको एक शब्द दिया गया कि बना, तो उसमें आवट प्रत्यय लोगो तो बनावट। आपको लिख उपसर्ग है, लिख, लिख एक मूल शब्द है, तो लिख में आवट लगा तो लिखावट। ठीक है, तो इस तरह से। जिसे अम्बु प्लस ज, अम्बु यानी पानी में ज लगाया तो ज यानी पानी में जन्म लेने वाला, अम्बु यानी पानी, तो ज यानी जन्मा, पानी में जन्मा यानी कमल। देखिए अर्थ बदल गया। मधु, मधु यानी भौरा, मधु यानी शहद, तो कर, कर यानी मधु को पीने वाला, मधुकर यानी भौरा। मन मोहक, मोहक में क लगाया, क उपसर्ग, मन मोह, मन को मोह लेने वाला, तो मन मोहक यानी सुंदर दिखने वाला। महात्म्य, महात्म में यह प्रत्यय, महात्म्य। तृप्त में ई प्रत्यय, तृप्त यानी प्यास, तो तृप्त यानी बुझा दी प्यास। प्यासा, प्यास में आ प्रत्यय तो प्यासा, प्यास एक नेचर थिंग लगा
और उसमें प्यासे यानी कोई पर्सन के लिए बात हो रही है। जलज, देखो जल प्लस ज यानी जन्मा, तो जल में जन्मा, जलज, ठीक है। तो जलज यानी होगा कम। क्लियर। तो यहाँ पे जो है कि प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। क्लियर। इसमें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप पूछते रहना। इससे रिलेटेड वर्कशीट दी है, आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।